हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए। हालांकि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली बहुत कम चीजें हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लिपिड होता है जो नसों के अंदर दौरा करता है या जम जाता है। ये होना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर ये खतरा पैदा कर देता है। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर कर देगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट अटैक आना, हार्ट स्ट्रोक आना या फिर डायबिटीज जैसी समस्या, इनको दूर कर देगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगी ही कि वो चीजें कौन सी हैं जो बहुत कम है, लेकिन 3 ऐसी चीजें हैं जो बहुत तेजी से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करती है। इसके साथ साथ आपको बताने जा रही हूँ ऐसी कौन सी डाइट है, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं खानी, जो कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से बढ़ाती है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लिपिड होता है जो गलत खान पान के कारण या फिर बाहर का फास्ट फूड ज्यादा खाने के कारण हमारे शरीर में बनने लगता है। वैसे अगर हम बाहर से नहीं भी लेंगे तो लीवर इसे बनाता है, और जब हमारी उम्र बढ़ जाती है तो लीवर इसे ज्यादा बनाने लगता है, और जब उम्र कम होती है तो इसे लिमिट में बनाता है। लिमिट में अगर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बन रहा है या फिर आप बाहर की खाने वाली चीजों से जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, आप अपनी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे लिए खतरनाक है। तो चलिए मैं आपको वो चीजें बता देती हूँ जिनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बाहर का जितना भी पैकिंग बंद चीजें हैं, जितनी भी ऑयली चीजें हैं, वो सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, ये आप जानते होंगे। दोस्तों, जो आप समोसे खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। आपको एक चीज बता देती हूँ, एक ही तेल है, आज उन्होंने यूज किया और जो बच गया उसके अंदर अगर जरूरत है तो वो पहले वाला फेंकेंगे तो नहीं, उसी के अंदर और रिफाइंड डाल देंगे। दोस्तों, रिफाइंड तो आप जानते ही होंगे, जिन घरों में आज भी रिफाइंड यूज हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिफाइंड खाना, मैदा खाना और इसके अलावा आयोडीन नमक खाना, ये 3 चीजें, एक सफेद चावल जो होते हैं वो खाना, यानी 4 चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने किचन से बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही थी वो ऑयल जो बार बार गर्म हो रहा है, यानी प्रोसेस्ड फूड जो बन रहा है, इतना ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, इतना ज्यादा नुकसानदायक है, इसे खाने से 100% कोलेस्ट्रॉल एकदम से बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप देसी घी खा रहे हैं तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उससे भी खाना बंद कर दीजिए। और जो लोग ऐसे हैं घर का देसी घी खाते हैं, परोठे के ऊपर या रोटी के ऊपर लगाया और उसे पलट कर तवे के ऊपर दोबारा डाल दिया, यानी कि वो एक धुआं सा उठता है, वो जो चपाती आप खा रहे हैं वो भी बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बढ़ाती है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी ना दें, यानी जिनको कोई समस्या नहीं है उनको भी ना दें। अगर आप उन्हें घी लगाकर देना चाहते हैं, या फिर ऐसे युवा हैं जो बहुत आराम से घी खा सकते हैं, उनको डाइजेस्ट होता है, कोई समस्या नहीं है, तो भी वो नीचे उतार कर, यानी कि प्लेट में चपाती को लेकर फिर घी लगा लीजिए। घी को गर्म कर सकते हैं, लेकिन उस चपाती को दोबारा तवे पर नहीं डालिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको 3 ऐसी चीजें बता देती हूँ जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर कर देगी। तो सबसे पहली चीज है गार्लिक। जी हाँ दोस्तों, गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन तो आप खाते होंगे, फायदा नहीं मिलता ना दोस्तों, कच्ची खानी है। एक चीज का और ध्यान रखना है, वो बहुत जरूरी है कि आपने लहसुन अगर आप वैसे भी रख देंगे ना तो वो अंकुरित हो जाती है, उसकी वो एक पूंछ से निकल जाती है, अंकुर निकल जाता है, स्प्राउट निकल जाता है। दोस्तों, अगर आपने दिन में सिर्फ 1 कली लहसुन इस तरीके से, जिसके अपने आप अंकुर निकल जाते हैं, स्प्राउट निकल जाते हैं, वो खाना शुरू कर दिया तो ये बॉडी में से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से बाहर करेगी। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये जॉइंट पेन की समस्या को दूर करती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्प्राउट निकल गया वो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। अंकुर उसी में से निकलता है, स्प्राउट उसी में से निकलता है जिसमें जान होती है। अगर आप किसी भी बीज को धरती में बोते हैं तो उसका फल, या फिर ये कह सकते हैं उसी में अंकुर लगते हैं, वही पौधा बनता है जिसमें जान होती है। और जिस बीज में जान नहीं होती ना, वो अंदर ही सड़ जाता है और खत्म हो जाता है। इसी हिसाब से जो लहसुन है उसमें अंकुर निकला है, यानी कि स्प्राउट निकला है, तो उसमें बहुत जान है। तो इस तरीके से आपने सिर्फ 1 कली लेनी है, चबानी है, चबा नहीं पा रहे तो 1 बाइट ले लीजिए, बाइट के अंदर आप रख लीजिए उस लहसुन की कली को और चबा कर खा लीजिए, ऊपर से आप पानी पी लीजिए।
दोस्तों दूसरी चीज है ओट्स। जी हाँ दोस्तों, नाश्ता कर रहे हैं तो ओट्स का कर लीजिए, जिनकी बॉडी में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एक्चुअली अगर किसी इंसान के शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और उन्होंने ओट्स खाने शुरू कर दिए और साथ में 30 मिनट की वॉक सुबह के टाइम, जो कि आप कह सकते हैं सुबह मॉर्निंग का टाइम, 30 मिनट के लिए भागना नहीं है, सिर्फ आपने चलना है, 30 मिनट की वॉक शुरू कर दी, ओट्स को आपने नाश्ते में लेना शुरू कर दिया, 30 दिन के बाद आप अपनी रिपोर्ट चेक जरूर करवाइएगा, बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बाहर की ऑयली चीजें आपने नहीं खानी। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट और तीसरी चीज के बारे में, जिसमें भर भर कर विटामिन सी भरा हुआ है। ये हमारी नसों को ऐसे क्लीन करता है जैसे चिकनाई को गर्म पानी अगर डाला जाए तो चिकनाई क्लीन हो जाती, साफ हो जाती। दोस्तों वो है आंवला। जी हाँ, आंवले के अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है। और आंवले के बारे में तो एक चीज कही गई है कि जॉइंट पेन में विटामिन सी नहीं लिया जाता, या फिर ये कह सकते हैं खट्टी चीजें नहीं खाई जाती, लेकिन आंवला खट्टा होने के बाद भी उस पर कोई बैन नहीं है, उसको बड़े आराम से जॉइंट पेन वाला इंसान खा सकता है। आप मुरब्बा बनाकर खा लीजिए, आंवले का मुरब्बा बन सकता है, अचार बन सकता है, उसका जूस बन सकता है, उसका पाउडर बन सकता है। बहुत सारे तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको पानी में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है, रोटी के साथ लिया जा सकता है अचार के तौर पर, इसका पाउडर लिया जा सकता है, इसको शहद के साथ लिया जा सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं, बहुत विश्वास है कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल लगी होगी, बहुत काम की लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, वैसे मैंने अपनी तरफ से सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं, बहुत ही नॉर्मल से तरीकों से अपनी बड़ी बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।